नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग आज 74वीं रामायणी पर वार्ता करेंगे। अब महात्मा कबीर हमको कुछ पीछे ले जाते हैं, हमारा अपना शुरू का इतिहास बताते और सबका बताते। थोड़ा गूढ़ है, पहले पाठ कर देता हूं। तहिया होते गुप्त स्थूल न काया, न ताके सोग ताकी पै माया। कमल पत्र तरंग यक माही, संगहि रहे लिप्त पै नाही। आस ओस अंड मा रहई, अगणित अंड न कोई कहई। निराधार आधार ले जानी, राम नाम ले उचरी बानी। धर्म कहे सब पानी अहई, जाति के मन पानी अहई। ढोर पतंग सरे घरियारा, तेहि पानी सब करें अचारा। फंद छोड़ जो बाहर होई, बहुर पंथ नहीं जो है सोई। भरम का बाधा यह जग, कोई न करे विचार। एक हर की भक्ति जाने बिना, भव बूढ़ मुआ संसार। कुछ अटपटा सा लगा, कुछ तकनीकी शब्द इसमें आ गए, कुछ बारी अटपटी है ही तो थोड़ा अटपटा लगा। बड़ा सीधा है। ये हमारे पैदा होने के पहले की बात बता रहे थे। आज तो हम हैं, आप हैं। पहले क्या थे हम, आप पहले क्या थे? पहले क्या थे यह जानने के लिए एक तो अपना अनुभव, और दूसरा जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उसका पंक्तियों के मध्य में पढ़ करके जो प्राप्त होता है वह कबीर बता रहे। बिटवीन द लाइंस पढ़ करके जो प्राप्त होता है वो कबीर बता रहे हैं। देखिए, आत्मा अजर अमर है। हम गए, हमारी आत्मा बिना शरीर के हो गई। अब वो क्या करेगी? वो तो कुछ नहीं करती, न यहां कुछ करती है, न इसके जाने के बाद कुछ। वो कुछ करती नहीं, वो तो केवल रमती है। लेकिन आत्मा को रमने नहीं देते। कौन नहीं रमने देता? वासना रमने नहीं देती, क्योंकि वासना भी आत्मा के साथ जाती है। वासना जब तक छूटेगी नहीं तब तक वो आत्मा का साथ नहीं छोड़ेगी, तब तक वो जीव का साथ नहीं छोड़ेगी। और जब तक जीव का साथ वासना नहीं छोड़ेगी तब तक जीव को आना जाना है। और जैसे ही वासना साथ छोड़ देगी तैसे जीव का आना जाना समाप्त, वह अपने पद में स्थित हो जाएगा। एक मोटी बात मैंने बताया, उतना मैं न जानता हूं न बता सकता हूं। अब उसके बाद क्या होगा? वासना आत्मा का पीछा करेगी और उसको घेर करके अपनी तेजी मध्यम के अनुसार वह नया शरीर दिला देगी। वासना अपने अनुसार उसकी तीव्रता जो है या उसकी मध्यमता जो है के अनुसार आत्मा को वहां ले जाएगी जहां उसको नया शरीर मिलेगा, घेर कर ले जाएगी।
जबरदस्ती ले जाएगी। इसी को कहते हैं कर्म। कर्म के अनुसार, यहां जो कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार, ये कर्म जो किया है ये वासना से ही कर्म पैदा होता है और सारे कर्म वासना में ही समाहित रहते हैं, तो ले जाते। खैर, अब यहां आइए रमैनी पर। बात तब की हो रही, तहिया की बात हो रही है जब गुप्त थे, न शरीर था न अस्थूल थे। जब हम भौतिक रूप से नहीं थे, जब हमारा शरीर नहीं था, हम गुप्त थे। तब जब हम नहीं रहे, हमारी आत्मा खाली रह गई, जीव खाली रह गया। तो वो जीव जो था गुप्त था और अस्थूल तो है ही नहीं, न था न है, गुप्त था। और उसकी कोई, जीव की कोई शरीर नहीं थी। और उस समय उसके पास शोक नहीं था, चिंता नहीं थी। आज भी नहीं है। आत्मा तो खाली रमती है, उसके बाद शोक चिंता कहां। ताके सोग ताकी पै माया। शोक चिंता नहीं थी, लेकिन माया थी। माया उसको घेरे हुए थी, उस पे माया थी। कमल पत्र तरंग यक माही, संग ही रहे लिप्त पै नाही। देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, उस जीव पे माया थी, लेकिन वह वैसे ही थी जैसे पानी होता है, और जीव वैसे ही था जैसे कमल पत्र होता है। साथ साथ था, लेकिन लिप्त नहीं था। यहां भी वो लिप्त नहीं है और वहां भी वो लिप्त नहीं है। लिप्त हम हैं। और कहा जाता है जीव लिप्त है। जीव लिप्त नहीं है। जीव यहां भी रम रहा है, वहां भी रम रहा है। यहां भी लिप्त नहीं है, वहां भी लिप्त नहीं है। ये तब की बात हो गई जब हम नहीं थे, जब जीव के पास शरीर नहीं थी। समझिए, कुछ स्पष्ट हुआ होगा। और इसको गीता आप देखिएगा तो गीता में यही कहा गया है। गीता में यही कहा गया है, जब पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम है जिसकी खोज हम कर रहे हैं, और यह पुरुष है। यही पुरुष उत्तम होकर पुरुषोत्तम हो जाता है, यूं समझिए। और ये पुरुषोत्तम द्वारा डाला गया बीज है, अगर हम गीता को मानते हैं तो। उसमें भी पुरुषोत्तम कहते हैं कि माया मेरी है और इसकी भी है, ना मैं लिप्त हूं ना ये लिप्त है। तो जब यहां ये लिप्त नहीं है, तो इसके पहले कहां लिप्त था? इसके पहले लिप्त होने का सवाल ही नहीं। लेकिन वासना थी। जैसे ही पुरुषोत्तम बीज डालने की सोचता है, तैसे वासना आ जाती। मूल में शुरू की बात है। और जब एक बार हो गई तो आना जाना लग गया, तो वासना तो साथ जाती रही, तब तक जब तक कि मुक्ति नहीं हुई। तो कमल पत्र तरंग एक माही, संग ही रहे लिप्त पै नाही। पहले मैं बता चुका हूं कि जो हम समझते हैं कि माया जीव को बांधती है, नहीं। माया जीव को, जीव के चारों तरफ बाढ़ लगाती है, हमसे जीव को अलग कर देती है, बस। जीव को लिप्त नहीं कर पाती। आस ओस अंड मार रही, अंगड़ित अंड न कोई कहाई। ये कहां आके रहता है, कहां कहां रहने लगता है? आस, मतलब अभी जो बताया, वासना। ओस रज, अंड वीर। ये यहां रहता है।
या इसी से ये प्रकट होता है। अगणित अंड न कोई कहे, और यह जो है, ये जितनी चीजें हैं, आस ओस और अंड, ये भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ये कोई नहीं कहता। इनका प्रकार भिन्न भिन्न नहीं है, इनका प्रकार एक ही है। अभी जो बात कहने जा रहे हैं उसका ये मूल है। पहले कहाँ आए हैं कि काली का और पेरी का दूध आप अलग नहीं कर सकते, एक ही तरह का है। उसी तरह से नारी का रज, पुरुष का वीर, ये दोनों अगणित प्रकार से नहीं कहे जाते, एक ही कहा जाता है। मतलब सबका एक ही होता है। शारीरिक स्थिति के अनुसार, शारीरिक स्थिति के अनुसार भेद हो सकता है, वय के अनुसार भेद हो सकता है, स्थान के अनुसार भेद हो सकता है, समय के अनुसार भेद हो सकता है, लेकिन यह नहीं कोई कह सकता कि कोई मूलभूत अंतर है। सब एक है। यह जो निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है, इसको हम आधार से जानते हैं, इसी को हम आधार से जानते हैं। आस रज वीर्य में जो है जीव, देखिए रज और वीर्य ये दोनों तो भौतिक है, स्थूल हैं। आस भौतिक नहीं है और जीव भौतिक नहीं है। तो ये जीव और वासना जिस जो रजवीर में रहते हैं, ये निराधार होते हैं, निराधार हैं। आस और जीव ये निराधार है। रजवीर में आए तो इनको आधार मिला, और ये वही आधार लेकर के, वही आधार लेकर के वही शरीर बनता है। ये आधार वाले हो जाते हैं। ये निराधार हैं, लेकिन रजवीर का सहारा लेकर शरीर बनकर आधार वाले हो जाते हैं। राम नाम ले उचरी बानी, तब हम इनको किसी नाम से जानते हैं। राम ऐसा नाम था नहीं, तब शिव शक्ति नाम धराया। बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। तो यहां शिव शक्ति जगह की जगह कबीर ने राम कह दिया, तो हम उसको किसी नाम से जानते हैं। वही जीव है जिसको हम किसी नाम से जानते हैं। जरा और बढ़ा दीजिए, वही जीव है जिसको हम किसी जात से जानते हैं, वही जीव है जिसको हम किसी वर्ण से जानते हैं। यहां तक कबीर ने बताई कैसे आए हम, कैसे हम हैं। और उसके बाद में कहते हैं आगे व्यवहार पर, धर्म कहे सब पानी है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है सब कुछ पानी है, सब कुछ पानी है। इस संकेत है सब कुछ पानी। आगे इसको क्लियर करते हैं, जाति के मन पानी है। और धर्म कहता है कि सब कुछ पानी है, इसलिए जाति के मन में भी पानी है। हुक्का पानी, जात पात, छुआछूत, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, ये कहां है? जाति के मन में है। और जात के मन में क्यों है? क्योंकि धर्म के मन में है। धर्म कहता है, जबकि पहली चौपाई देखी इसके पहले की, कोई फर्क नहीं है। उसका एक ही नाम है, अगणित है ही नहीं, वो एक ही है। रजवीर एक ही है, अगणित नहीं है। काली पेरी दूध की तरह से एक ही है। अब क्या हुआ? जब आधार हो गया, जब आधार हो गया और राम राम कह के बाणी उतरी, जब उसके नाम रख दिए, तो अब वो पानी हावी हो गया। अब वो पानी हावी हो गया, अब सब पानी हो गया। हुक्का पानी हो गया, छुआछूत हो गया, ये सब हो गया।
ढोर पतंग सरे घरियारा, यही पानी सब करें अचारा। हुक्का पानी की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, लेकिन उस गंगा में जिसमें ढोर मतलब पशु, पतंग कीड़े मकोड़े, घरियाल सड़ते हैं, उसी पानी को लोग पीते हैं, उसी पानी को लोग पीते हैं। और बाहर हुक्का पानी बंद, बाहर छुआछूत। फंद छोड़ जे बाहर आई, बहुर पंथ नहीं जो है सोई। इस बुराई को छोड़कर जो बाहर आएगा वह कभी इस बुराई में नहीं जाएगा। कबीर कहते हैं ये जो बुराई फैली हुई है, इस बुराई को छोड़ करके कोई जब बाहर आ जाएगा तो फिर उस बुराई में नहीं जाएगा। और जब तक नहीं छोड़ पाता है तब तक क्या होता है, भरम का बांधा यह जग, कोई न करे विचार। ये सब भ्रम है, छुआछूत ऊंच नीच की बात, ये सब भ्रम है और कोई इस पर विचार नहीं करता है। और कबीर कहते हैं हर की भक्ति जाने बिना, भव मोह बोड़ मुआ संसार। हर की भक्ति जाने बिना सब बोल रहे हैं। जो इस चीज का विरोध करता है उसको शास्त्र कहता है कि ये हरि का विरोध कर रहा है, ये हरि भक्त नहीं है। आदमी डर जाता है। और फिर जो जान रहा है, जो हरिभक्त अपने को कहला रहा है, वो भी डूब रहा है। जो डर के मारे हरिभक्त बना हुआ है वो भी डूब रहा है। वह जो इसको जान करके छोड़ देगा वो इधर कभी नहीं जाएगा। अगली रामायणी पर चर्चा अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।